गुड मॉर्निंग बच्चों। द फन डे हैड पढ़ रहे थे और अभी तक हमने देखा कि टॉम को एक बहुत पुरानी बुक मिलती है और मार्गी और वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें स्कूल के बारे में लिखा गया था। मार्गी को इतना नहीं पता होता लेकिन टॉम को काफ़ी कुछ पता था पहले के टाइम के स्कूल के बारे में जो सेंचुरीज एगो होते थे, यानी ये शायद हम लोगों के टाइम की बात कर रहे हैं। मार्गी कहती है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितने कि रोबोटिक टीचर होते हैं। तो टॉम कहता है कि मेरे फादर उतने ही स्मार्ट हैं जितने कि उसके टीचर। फिर भी मार्गी तैयार नहीं होती इस बात को मानने के लिए कि कोई इंसान पढ़ा सकता है। फिर वो कहती है कि मैं किसी भी अजनबी इंसान को अपने घर में नहीं आने दूंगी पढ़ाने के लिए। इसका मतलब वहाँ के जो टीचर थे, जो मैकेनिकल टीचर थे, रोबोटिक टीचर थे, वो बच्चों के घर में रहते थे उन्हें पढ़ाने के लिए। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बल्कि टीचर घर में रहते थे। ऐसे आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, हम बाहर काम कराने के लिए नहीं जाते बल्कि उन मशीनों को अपने घर में ले आते हैं ताकि हम उस काम को अपने घर पर रहकर कर सकें। वो बाहर नहीं जाते थे, जैसे आप लोग स्कूल जाते थे अभी 1 साल पहले तक, क्लास में बैठते थे, एक दूसरे के साथ हंसते थे, इंजॉय करते थे, जो कि अब कोरोना के कारण पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम उस चीज़ को, हम उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं और भगवान करे ये कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ पर पहले की तरह आ जाएं। हम स्कूल में पढ़ाने के लिए आए और आप स्कूल में पढ़ने के लिए आओ। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जोर से हंसा मार्गी की बात सुनकर कि मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं आने दूंगी। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे जैसे अब रोबोटिक टीचर रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। पढ़ाई के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, यानी स्कूल की बिल्डिंग होती थी, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। यानी टीचर घर में नहीं रहते थे बल्कि बच्चे स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी पूछती है फिर तो सारे बच्चे एक ही जैसी पढ़ते होंगे, क्योंकि अगर कोई 3rd क्लास की पढ़ाई हो रही है तो सारे बच्चों को सेम चीज़ दी जाती है, 9th क्लास के बच्चों को सेम चीज़ दी जाती है। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से अगर वो एक एज के हैं तो उन सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता था। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है कि मेरी मदर तो कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट करना चाहिए हर लड़के और लड़की के माइंड के अनुसार, यानी जिसका जैसा माइंड है टीचर को उसे वैसा ही पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है तो उसे ज़्यादा मटेरियल दिया जाता है, उसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है उसे उसी के अनुसार काम दिया जाता है। तो ये सब कब हो सकता है? जब रोबोटिक टीचर हों, उनका लेवल सेट किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल क्लासरूम होती हैं उसमें सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, चाहे बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और उसकी मदर के अनुसार हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सबका जो माइंड होता है वो अलग अलग होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, बिल्कुल उस समय ये सब नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब जब मार्गी इतनी ज़्यादा बहस करती है कि वो ये नहीं होता होगा, फिर ये पढ़ाई कैसे होती होगी, टीचर को इतना नहीं पता होता होगा, तो टॉम को लगता है कि मार्गी को किताब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उससे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डेंट लाइक इट। मार्गी कहती है मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। यानी मार्गी को भी इंटरेस्ट आ रहा था, वो भी जानना चाह रही थी उस टाइम के स्कूल के बारे में। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, उसे लगा कहीं टॉम वो किताब ले ना जाए और वो बुक पढ़ने से रह जाए। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो भी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, यानी और ज़्यादा जानना चाहती थी हमारे टाइम के स्कूल के बारे में, जिसमें स्कूल की एक बिल्डिंग होती है, बच्चे आते हैं और वहाँ पर वो सब मिलकर पढ़ते हैं। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी जब मार्गी की मदर ने बुलाया मार्गी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नोट येट मम्मा। मार्गी ने देखा,
और कहा अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसिज जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। लेकिन मिसिज जोन्स जो मार्गी की मदर थी उन्होंने कहा अभी, यानी स्कूल अभी है तो अभी जाओगे, और शायद टॉमी का भी समय हो रहा है स्कूल का, यानी टॉमी को भी अपने स्कूल में जाना चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, नॉनशैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, यानी जब कोई किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, लापरवाही से कहता तो कहता हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि हम बाद में पढ़ लें एक साथ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो धूल से भरी हुई पुरानी बुक थी वो उसकी आर्म के नीचे, यानी उसने अपने हाथ के नीचे दबा ली थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी कहाँ गई, स्कूल रूम में, यानी जैसे हमारे स्कूल होते हैं और उसके अंदर क्लासरूम होता है और बच्चे अपनी क्लासरूम में जाकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो मार्गी स्कूल में नहीं गई, स्कूल रूम में गई, यानी उसके घर के एक रूम को ही वो लोग स्कूल रूम कहते थे जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाती थी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल रूम कहाँ था, उसके बेडरूम के बराबर वाला रूम ही, यानी उसे आप लोगों की तरह से तैयार होकर सुबह के टाइम स्कूल नहीं जाना होता था और स्कूल में जाकर अपने क्लासरूम में नहीं बैठना होता था, बल्कि अपने रूम से निकलकर दूसरे रूम में जाती थी और वो उसके लिए स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था तो वो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, उस समय वो ऑन हो गया था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये हमेशा टाइम पर ऑन हो जाता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था, उसके स्कूल रूम की छुट्टी रहती थी, बाकी दिन उसी समय वो ऑन हो जाता था। ये मार्गी का स्कूल रूम है जहाँ पर कंप्यूटर से, रोबोट से वो पढ़ती थी। बच्चों देखो यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स हैं, हेडफोन है, कैमरा है, वाईफाई है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि लड़कियाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पर पढ़ें, यानी फिक्स समय पर पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। से आपके स्कूल का टाइम भी फिक्स होता है, अगर 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे आएंगे या 12 बजे आएंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैड, जब मार्गी अपने स्कूल रूम में आकर बैठी तो स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो ऑन हो गई और उसने कहा टूडेज एरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज एरिथमेटिक का लेसन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी आज उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाए जाएंगे। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और अगला ही सेंटेंस होता है कि कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो, यानी उसमें डाल दो। और ये वो चीज़ थी जो मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने ये किया लेकिन बहुत ही दुख से किया, बहुत ही साई कहते हैं जो बहुत लंबी सांस लेते हैं। मार्गी ने अपना होमवर्क स्लॉट में डाला लेकिन वो उस समय खुश नहीं थी। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो अभी भी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर जाते थे जब वो छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो सोच रही होती कि वो बच्चे कितना फ़न करते होंगे, कितना आनंद लेते होंगे जब सारे पड़ोस के बच्चे स्कूल में आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, यानी सब मौज मस्ती करते थे, खेलते थे एक साथ।
सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, अभी भी वो क्लासरूम नहीं कह रही है क्योंकि उसे पता ही नहीं है क्लासरूम क्या होती हैं। तो वो एक सोच रही है कि वो सब एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे, जबकि मार्गी को वहाँ पर अपने स्कूल रूम में अकेले ही बैठकर पढ़ना होता था। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल की छुट्टी के बाद वो सब एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो एक ही चीज़ पढ़ते थे तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते होंगे होमवर्क में, यानी अगर किसी का होमवर्क रह गया है तो वो दूसरे बच्चे से पूछ सकता था और इसके बारे में बात कर सकते थे। तो ये वो चीज़ थी जो मार्गी मिस कर रही थी, और आप लोग भी शायद मिस कर रहे होंगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो होमवर्क एक दो का ही पूरा होता है, बाकी सब एक दूसरे की कॉपी ही करते हैं। तो आप लोगों की तरह मार्गी भी उन दिनों को मिस कर रही थी, हालांकि उसने वो दिन देखे नहीं थे, सिर्फ बुक में पढ़े थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर क्या होते थे? पीपल, इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था, यानी वो ऑन था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वो सवाल समझा रहा था मार्गी को कि जब हम 1/2 और 1/4 ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, लेकिन मार्गी का ध्यान अभी भी उन पुराने समय के स्कूल में पढ़ा हुआ था। अभी भी वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे कितने स्कूल को पसंद करते होंगे, यानी वो कितना एंजॉय करते होंगे जब वो स्कूल जाते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो वो करते थे, यानी जो वो आनंद लेते थे, जो वो एंजॉय करते थे स्कूल में जाकर, वो उस सब को सोच रही थी। यानी इस समय मार्गी की हालत भी आप लोगों के जैसी होगी जो कि घर में बैठे हैं और स्कूल को मिस कर रहे हैं, बार बार मैसेज करके पूछते हैं स्कूल कब खुलेंगे। तो इस तरह बच्चों, ये लेसन हमें बताता है कि चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, जो चीज़ नॉर्मल स्कूल में होती है, स्कूलिंग जैसे स्कूल जाते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, वैसे कभी भी हम ऑनलाइन रोबोटिक टीचर से नहीं पढ़ सकते। ठीक है बच्चों।